बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको मालूम है कि मार्केट में नए नए तरीक़ों से नौसरबाज अब उन्होंने अपना जाल फेंकना शुरू कर दिया है ताकि किसी तरीके से पाकिस्तानी आवाम को लूटा जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वॉच टाइम्स के प्लेटफॉर्म से जो बात कही, जो बात नाजरीन तक पहुंचाई, अगर उसमें कोई ज़रा सा भी लुकूना हो या कोई झूठ हो तो आप हमें पकड़ सकते हैं। हम पहले दिन से जो स्टांस ले रहे थे, आखिरी दिन में वही स्टांस है हमारा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम करने का मकसद किसी के साथ ज़ातियात पर आना नहीं है। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ आपको सच दिखाना है और नौसरबाजों को आईना दिखाना है ताकि वो किसी तरीके से बैकफुट पे चले जाएं और पाकिस्तानी अवाम को लूट ना सकें। लेकिन जब तक अक्सर मैं आपको कहता हूं कि लालची ज़िंदा है, ठगबाज नौसरबाज भूखा नहीं मरेगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मलिक नवीद के ऊपर, जो लास्ट होप कंपनी का मालिक है। मैं बड़े दावे से ये कह रहा हूँ क्योंकि मलिक नवीद का माजी आप देख लें, इस कदर दागदार है, उसने इस कदर पाकिस्तानी अवाम को लूटा है कि अब वो एक नए तरीके से, एक नया प्रोजेक्ट, एक नए अंदाज से आपके सामने हाजिर हुआ। और उसने कहा जी मैं प्रॉपर्टी के मेरे कारोबार चल रहे हैं, मैं प्रॉपर्टी के मेरे कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिसमें उसने नौसरबाजों का नाम भी लिया है। इसके अलावा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, ऐप की कि आदम अमीन चौधरी के जो सज्जन थे वो अब उसके दुश्मन बन चुके हैं। हमारे ऊपर एलिगेशन लगा तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको मज़ीद असलियत भी बता दें, क्योंकि जो रहमान जानी है उसने बहुत कम तादाद बताई है पैसों की। तो रहमान जानी, आपने ख़ुद अपनी वीडियो में भी बोला, लेकिन इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे कि आपने क्या कुछ बोला, क्या कुछ है। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता। हम तो अपने प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक हकीकत, एक आईना दिखा रहे होते हैं। उस आईने को कुछ लोग तस्लीम करते हैं, कुछ लोग निगलेक्ट करते हैं, कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ लोग मनफी रिस्पॉन्स देते हैं। ये तो उनकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है, ये तो उनकी अपनी तरबियत पे डिपेंड करता है कि वो क्या कहते हैं। हमारा काम सिर्फ आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना है, हमारा काम सिर्फ आप तक असल बात पहुँचानी है कि ये नौसरबाजों के हाथों मत लुटें। खैर, इसके अलावा आपको एक और बात बताऊं कि एक और ऐसा शख्स वो भी अब मार्केट में आ चुका है। उसका नाम आपको भी मालूम है, लेकिन वो बहुत ही बारीक वारदातें डाल रहा है। वो टिकटॉकर भी है, वो बहुत ही फेमस भी है, उसको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक़ है। उस शख्सियत का नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो प्रोग्राम के एंड में मैं उस शख्सियत का नाम भी आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ उस शख्सियत के मतलब ये बता दूं कि उसकी जो कंपनी का नाम है, ताकि आपके दिल में कोई इबहम ना रहे कि हम लोग कोई गलत बात कर रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है मंसूर बेग, और वो शख्सियत, उसको गुनगुनाने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन वो भी पाकिस्तानी अवाम को लूट रहा है। अभी यंग एज में है, क्योंकि हवस का पुजारी है, वो लालच का पुजारी है। तो वो किसी तरीके से कोई भी ऐसा मार्का सर करना चाहता है, शॉर्टकट खेलना चाहता है ताकि पाकिस्तानी अवाम को लूट सके। मंसूर बेग ने भी एक कंपनी बनाई है नेक्सस ट्रेडर्स के नाम से, उसकी असलियत भी आप तक रखेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं लास्ट होप की। नाज़रीन, आपको मालूम है कि B4U का जब प्रोजेक्ट बना, B4U की जब वेबसाइट बनी, तो हमारा पहले दिन से स्टांस था कि सैफुर रहमान खान न्याजी पाकिस्तानी अवाम को लूटेगा। आपने दावा किया जी 5 साल तक वो देता रहा। जब नैब ने अकाउंट्स फ्रीज़ किए तो उसने पैसा देना बंद कर दिया। तो आप अगर सैफुर रहमान खान न्याजी की वीडियोज़ उठा के देखें, मलिक नवीद की वीडियोज़ उठा के देखें, आप मोटिवेशनल स्पीकर आपके हद तक होंगे, हमारी हद तक वो भी नौसरबाज हैं। राजा रियाज, उनकी वीडियोज़ उठा के देखें तो वो दावे से कहते थे कि ये नस्लों का कारोबार है। तो वो कहाँ गई वो नस्लें, कहाँ गई वो क्रिप्टो में आपकी 85% की अर्निंग। अब तो आवाम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अब मलिक नवीद ने देखा कि B4U बंद होगी, तो उसने लास्ट होप के नाम से अपना एक नया ड्रामा शुरू किया, क्योंकि वो KP से उसका ताल्लुक़ है, एबटाबाद का वो रहायशी है, और वहाँ के लोग भी इस कदर पढ़े लिखे नहीं होते। वो बतूनी बहुत ज़्यादा है, बातों में घेर लेता है हर शख्स को। लास्ट होप के मतलब कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन मलिक नवीद जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को मोटिवेट कर रहा है, वो क्या क्या दावे कर रहा है, किन किन नौसरबाजों के वो नाम ले रहा है, वो भी आप देखें और सुने कि मलिक नवीद की असलियत क्या है। लाइव अकाउंट मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा पर्सनल थोड़ा बहुत
होगा वो जाती मेरी हैसियत में, मैं उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। कंपनी एंड पे जो मैं अकाउंट बना के जिसमें डिपॉजिट करूंगा तो वो आपको नजर आएगा, और उसकी एक्सेस इंशाल्लाह लीडर्स के पास होगी और वो लीडर उसको देख सकेंगे। क्योंकि हमारे सामने ये होता है कि हमें ये कहा जाता है कि ये मेरी अगर आप किसी को कहें मुझे दिखाओ तो वो ये कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस सीक्रेट है। बेसिकली वो एक उनका झूठ होता है, वो बिजनेस सीक्रेट नहीं होता। अगर मेरे पास होगा तो मैं पासवर्ड, इन्वेस्टर पासवर्ड आपको दूंगा तो आप वहां से पैसे तो नहीं निकाल सकते, जस्ट उसको देख सकते हैं। तो ये कहने की बात है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, जो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उसके अलावा मेरी जाती थोड़ी सी एक्सपर्टीज प्रॉपर्टी के अंदर है, और ऑलरेडी मैं प्रॉपर्टी अब्टाबाद के अंदर मेरा जो होम टाउन है वहां पे मेरे इस वक्त भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको मैं लीड कर रहा हूँ। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे इरफान अफरीदी साहब हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मेरा जो अब्टाबाद में एक बलडेर में प्रोजेक्ट चल रहा है उसको वो जब ओपनिंग थी उसमें वो खुद आए थे। ठीक है जी, तो ये मलक नवीद आप देख लें किस तरह मोटिवेट कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को लूटने के लिए। लेकिन आपको एक बात बता दें, कोई और कंप्लेनेंट बना ना बना, लास्ट होप के ख़िलाफ़ ताहिर नसीर ज़रूर दरख्वास्त देगा FIA साइबर क्राइम सेल में, और FIA हुकाम को बताएगा कि मलक नवीद जब GT कंपनी स्कीम करने लगी थी तो मुतासरीन के साथ मिल गया था, जब सैफुर रहमान गिरफ्तार हुआ तो इन्वेस्टर के साथ मिल गया, अब ये अपनी कंपनी बना के पाकिस्तानी अवाम को लूट रहा है। तो खुदारा लास्ट होप में भी आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मलक नवीद माजी का बहुत बड़ा नौसरबाज है, बहुत बड़ा बहरूपिया है। हमने आपको इसकी असल हकीकत बताई कि 2003 में ये क्या करता था, 2012 में ये क्या करता था, इससे आगे भी आपको इसका काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी अवाम को लूटना। जहाँ तक बात है ऐप की, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के आदम अमीन चौधरी की, तो रहमान जान के मतलब आपको आगाह कर दें कि माजी में उसने हमारे पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, उसने मेरे घर में थ्रेड लेटर फेंकवाया, उसने मेरी फैमिली तक को अटैक किया, लेकिन मैं नहीं बोला क्योंकि उस वक्त मैं बुरा था। उस वक्त रहमान जान को आदम अमीन चौधरी पैसे देता था और वो वीडियोस बनाता था। अब जब मैंने आदम अमीन चौधरी का मौक़िफ़ लिया तो अब आदम अमीन चौधरी बुरा हो गया और रहमान जान अच्छा हो गया। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स एक साइड पे खड़ा ना हो सके तो उसकी किन बातों पे आप यकीन करेंगे। हम तो एज अ जर्नलिस्ट हमारा ओपिनियन किसी दूसरे फ्रीक का लेना ये हमारा फ़र्ज़ होता है। हमने आदम अमीन चौधरी का ओपिनियन लिया, लेकिन आज दोबारा आपको बता रहे हैं कि आदम अमीन चौधरी अब मार्केट में प्रॉपर्टी के नाम से अब दोबारा आपको चूरन बेचेगा। वो प्रॉपर्टी कहाँ पे होगी? हवा में होगी, ज़मीन पे होगी, कब्रिस्तान में होगी, आसमान में होगी। ये आदम अमीन चौधरी अगर अपना मौक़िफ़ देगा, हमें डॉक्यूमेंट दिखाएगा, हमें बताएगा कि ये जगह जहाँ पे वो प्रोजेक्ट बना रहा है, जिस तरह ऐप के प्रोजेक्ट थे हवाओं में, जिस तरह वो एक नैना कैफ़े था हवाओं में, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी हवाओं में और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को लूटना हो। आदम अमीन चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में भी दावा किया कि वो तमाम लोगों को उनका हक देगा। कब देगा ये उसको ख़ुद भी मालूम नहीं, क्योंकि नैब कब अकाउंट अनफ्रीज करेगा ये आदम अमीन चौधरी को ख़ुद भी मालूम नहीं। उसने अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाया ज़रूर है, लेकिन अब अदालत क्या फ़ैसला सुनाती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन रहमान जान के हद तक मैं आपको बता दूं कि अब आदम अमीन चौधरी ने पैसे देना बंद किए तो आदम अमीन चौधरी नुसरबाज बन गया। जब वो पैसे देता था तो रहमान जान का वो चहीता था। अब आप कौन सी बात रहमान जान की सच मानेंगे, पहले वाली बातें या अब वाली बातें? हम तो अभी भी वही कह रहे हैं जो पहले दिन से कहते आए थे। लास्ट होप हो गया, आपको मंसूर बेग का बता दिया कि वो भी जिस कंपनी में, जिस कंपनी को रन कर रहा है, जिस कंपनी में बैठ के पाकिस्तानी आवाम को लूट रहा है नेक्सस ट्रेड के नाम से, उस कंपनी में वो कैसे लूट रहा है इंशाल्लाह ये अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।